हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए आपको। चलिए आज हम बात करते हैं, अगर आप पूरी तरह से ये श्योर हो चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, फुली श्योर हो चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कभी फॉल्स ट्विन फ्लेम को कार्मिक ट्विन फ्लेम भी कहा जाता है। वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो कार्मिक जर्नी नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हीलिंग एंड गिविंग का पैथ है और कार्मिक टोटली सेल्फिश होते हैं। कार्मिक रिलेशन बिल्कुल सेल्फिश होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी का रिलेशन जो होता है वो हीलिंग एंड गिविंग के लिए होता है। उसमें हीलिंग तो होनी ही होनी है। हील होके आप कुछ नए सेल्फ में आते हैं, अपने नए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नए रूप में। तो दोनों रिलेशनशिप में अट्रैक्शन तो होता ही है, मैग्नेट की तरह है, क्योंकि समटाइम आपको कार्मिक बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं और बाद में जब रंग दिखता है उनका असली तब झटके लगते हैं। बट अधिकतर केसेस में जो कपल होते हैं वो मैरिड नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये चीज़ें ज़्यादा वैसे मायने भी नहीं रखती हैं आपको, क्योंकि ये दिल से दिल का कनेक्शन होता है, बॉडीली कनेक्शन तो होता ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपका जो डीएम है आपसे बहुत छोटा है उम्र में, या आपकी डीएफ जो है वो मैरिड है और आप अनमैरिड हैं, या आप किसी और कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो किसी और कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो ये सब इसमें चलता रहता है। और ये सब पहले आपको ये लगा होगा कि शायद मैं डीएफ हूँ, शायद मैं डीएम हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे सेपरेशन हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, प्यार मोहब्बत की बातें, वादे, इरादे सब हो गए और बाद में पता लगता है कि वो किसी और के साथ है, दिल टूटते हैं, बहुत सारा पेन होता है। ये हर किसी की लाइफ में है। आप किसी की भी लाइफ में पूछिए, आप अपने पेरेंट्स की लाइफ में पूछिए, आप उनके उनके पेरेंट्स की लाइफ में पूछिए, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। इवन पेंडेमिक भी किसी न किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी फेज़ में आया ही है कि नहीं? आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि पेंडेमिक आपने देखा? हाँ शायद पता है, तब हम बहुत छोटे थे, वो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। आप अपने दादा वगैरह से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ हमने तो ये चीज़ झेली है, हमारे बच्चे थे, बहुएँ थी, तब ये समय चला था, उस समय की बात है। क्योंकि हर 100 साल में ये पेंडेमिक तो आता ही है। तो ये फेज़ और जीवन के हर तरह के ह्यूमन बीइंग के फेज़ वो हर किसी की लाइफ में होते हैं, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कार्मिक्स हो। तो अगर आप इन सब में आपको पता लगा, ओहो सोशल मीडिया के थ्रू ये है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये वर्ड्स भी होते हैं, चलो चलो सर्च करते करते आपको ये फीलिंग आई शायद मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन अचानक आपको ये विजुअल दिखाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है कि अरे नहीं, एग्जैक्टली मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इस तरह के सिम्टम्स अब नहीं हो रहे हैं, कोई हमारे बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है जो दो जने हैं, दो लोग हैं, दो पर्सन हैं ट्विन फ्लेम में, जो डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि उसमें कास्ट, क्रीड, एज कुछ मायने नहीं रखती हैं, शादी भी कोई मायने नहीं रखती है। हो गई तो ठीक है, नहीं है अलग है, वो दूसरा कोई और ही शादी में तो भी उनके बीच प्यार रहता है, बहुत प्यार रहता है। और वो किसी और के साथ अपने आप को फिजिकली और मेंटली उतना जुड़ा हुआ महसूस करते ही नहीं हैं जितना अपने ट्विन फ्लेम से करते हैं। बस सबसे मेन अट्रैक्शन यही है। अगर आप अपने आप को जानना चाह रहे हैं ना, अपने इनर वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, अब इनर वॉइस को कैसे सुने ये भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ, अगर आप अपनी इनर वॉइस से पूछें कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, उसके लिए एक क्वेश्चन अपने आप से ये पूछें कि क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और के साथ फिज़िकली या मेंटली इमेजिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस आप ये पूछ के देखिए, आंसर यस आता है तो इट मीन्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, या कहीं ना कहीं लूज़ पॉइंट पर है।
पर अधिकतर आंसर यस नहीं आता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं, ट्रूली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। वो कभी भी अपने आप को किसी और के साथ, सोलमेट, कार्मिक या किसी और के साथ, या ज़बरदस्ती चल यार अफेयर कर ही लेते हैं यार, मुझे फिज़िकल नीड है, ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई और बिठा के कहेगा ना, नहीं यार एक बार उससे सोच के देख, उसके साथ तू है फिज़िकली और मेंटली, कितना अच्छी लाइफ हो जाएगी, वो सोच ही नहीं पाते, वो उनके दिमाग में ऐसा विजन आ ही नहीं पाता है, ज़बरदस्ती सोचवा के भी वो नहीं सोच पाते। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे में आपका आंसर ये आता है कि हाँ मैं किसी और के साथ नहीं सोच सकती, अपने आप को नहीं इमेजिन कर सकता, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अदरवाइज़ आप नहीं हैं। अदरवाइज़ आपने बस ये इन्फॉर्मेशंस गैदर कर लिया सोशल मीडिया के थ्रू और दिमाग में हौच पौच बन गया, खिचड़ी बन गई है, बड़ी स्पाइसी खिचड़ी बन गई है, उस खिचड़ी को खाना नहीं है। अच्छा, और क्या बता रही थी मैं, जो बबल लव फेस होता है, बबल लव फेस का मतलब होता है रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन ट्विन फ्लेम। अगर आपके अंदर ट्विन फ्लेम एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही, सामने वाला आपको घास नहीं डाल रहा है कुछ भी करके, और आपको ख़ास पेन भी नहीं हो रहा है, देन यू आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, अब ट्विन फ्लेम आपका शायद, फिर आपको ऐसा क्यों लगा, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, टीएफ थे या डीएम थे? ट्विन फ्लेम आपका शायद अभी स्पिरिट वर्ल्ड में हो, धरती पर अभी ना आया हो, या यूनियन से पहले ही धरती को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गया हो, इसलिए आपको ऐसा लगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप माने या ना माने, स्पिरिट वर्ल्ड होता ही है। आप माने या ना माने, आत्मा अजर अमर होती ही है। आप माने या ना माने, पुनर्जन्म भी होता है और आपको मर के फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाना ही जाना है। हम एक आत्मा है, हम यहाँ पर जस्ट अपना रोल प्ले करने आए हैं, अपने कार्मिक्स को ठीक करने आए हैं, अपने कर्मों को ठीक करने आए हैं, अपने नेगेटिव कर्मों को पॉजिटिव कर्मों में बदलने आए हैं, अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर ट्रांसफॉर्म होने आए हैं। अच्छा, सब टाइम क्या होता है कि हम मिल नहीं पाते इस धरती में मिल नहीं पाते, कुछ कार्मिक डेट्स के कारण, जो भी कार्मिक हमारे कर्ज ले रखे हैं हमने पिछले, उधार नहीं चुका पाए हैं, तो उन रिश्तों में उलझने के लिए हम आए हैं, इसलिए हमें इतने दुख मिलते हैं। और आप मत सोचिए कि आप ही को दुख मिला, सारी दुनिया में सारे रो रहे हैं, जिनके पास सोने की ईंटें पड़ी है ना बैंक अकाउंट में, वो भी रो रहे हैं, और जो फांके मार रहे हैं वो भी रो रहे हैं, तो दुनिया में सारे रो रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए आप ही को दुख हो रहा है। जिनके पास हाथ पैर आँखें हैं ना, वो भी रो रहे हैं, जिनके पास हाथ पैर आँखें नहीं हैं वो भी रो रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम क्या होता है, आपको अगर ये लगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि दोनों ट्विन फ्लेम जो है धरती पर जिंदा होते हुए भी मिल नहीं पाते हैं, इसलिए ये जर्नी बहुत पेनफुल है। आप लकी कह सकते हैं उन लोगों को, उन टीएफ को जो यूनियन में आए हैं, फिर सेपरेशन से उनकी अवेकनिंग हुई और फिर रीयूनियन में आकर अपने सोल पर्पस पर डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, काम कर रहे हैं पूरे प्यार से, खुशी से, ह्यूमैनिटी के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। एक्चुअली लकी इनको वर्ल्डली लोग ही कहेंगे, यानी कि 3D दुनिया के लोग, यानी कि आस पड़ोसी सारे बड़े लकी हैं, ये तो बड़े प्यार से रहते हैं, ये तो बड़े सारे काम करते हैं, बड़े पैसे इनके पास, इस तरह के लोगों में। असल में इन्होंने कई जन्मों में बहुत सारा पेन झेला होता है, बट साथ ही साथ बहुत मेहनत करके, यानी कि अपना बहुत हार्ड इनर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, योगा किया है, जप किया है, तप किया है, इसीलिए इस जन्म में उनका रीयूनियन हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि आप पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, अब बिल्कुल क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं, तो समझ लीजिए आपको ईश्वर ने इस तरह का इल्यूजन भी क्यों दिया, ये धोखा सा क्यों दिखाया कि अरे ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ,
फिर एकदम से कुछ महीनों बाद लगा अरे मैं तो यहाँ से बाहर हूँ, अब क्या करूँ, ये ऐसा ईश्वर ने क्यों दिखाया। वो इसलिए दिखाया ताकि आपकी इस तरह से अवेकनिंग हो पाए। कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड बॉन्डेड है, आपके अंदर जो बचपन में घटित हुआ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली गलत हुआ, अब्यूजिंग हुआ, उसको आप इस ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू समझ पाएँ। बस आप ये समझ लीजिए ये आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी था। कोई बात नहीं, वो खुश है सामने वाला, आपका ट्विन फ्लेम खुश है किसी और के साथ, लेट देम हैप्पी। किसी की खुशी में अड़ंगी मत अड़ाइए, उसकी खुशी को देख के जलिए मत, खुश रहने दीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स भेजिए। उनको ब्लेसिंग्स भेजने से क्या होगा, ये होगा कि ईश्वर आपकी ये इस तरह के व्यवहार को देखेगा, समझेगा और ये कहेगा कि अब आपको आपका अपना सोल पर्पस मिलने ही वाला है। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली मेरी अवेकनिंग किस लिए हुई है, अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो अपने उस इनर चाइल्ड को नरिश कीजिए, पैम्पर कीजिए, प्यार कीजिए, ताकि नेक्स्ट बर्थ में आप ट्विन फ्लेम से मिलें अपने और रीयूनाइट हो सकें। अदरवाइज़ नेगेटिव कर्मास इकट्ठे करते चले जाएंगे, इससे अफेयर, उससे अफेयर, ज़बरदस्ती का अफेयर, समझ नहीं आ रहा, पथ भ्रष्ट हो जाना जैसे कहते हैं, वो सब होता रहेगा। सो बी थैंकफुल टू योर एंसेस्टर्स, योर इष्ट देवता एंड योर इनर वॉइस, जिसने आपको इस तरह की अवेकनिंग दी कि अब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। आपका अपना सोल पर्पस तो पता चला इस बहाने। तो बी थैंकफुल टू एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग। हर पेन के लिए भी थैंकफुल रहें, हर दुख के लिए भी थैंकफुल रहें, हर खुशी के लिए भी थैंकफुल रहें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। खूब खुश रहें, मज़े करें, सोल पर्पस अपना निभाएं, देश और दुनिया के लिए काम करें, चींटियों के लिए काम करें, पशु पक्षियों के लिए काम करें, हवा पानी को शुद्ध करने का काम करें, अपने मन को शुद्ध करने का काम करें। ईश्वर आपके साथ हैं, डोंट वरी, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा हमेशा। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। बाय बाय।